हेलो एवरीवन। व्रत करने वाले अगर इस मिठाई को खा ले तो दिन भर एनर्जी से भरे रहेंगे। आज की मिठाई बहुत ही कम सामान और कम समय में बन के तैयार होने वाली है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और नॉर्मल मिठाई से इसका टेस्ट अलग होता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डालेंगे 3/4 कप साबूदाना। साबूदाना को हम इसमें कढ़ाई में डाल के हल्का भूनेंगे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा आज की मिठाई बनने जा रही है साबूदाना से। साबूदाना के साथ ही हम इसमें डालेंगे काजू और मखाना, इससे इसका स्वाद डबल होगा। हमने यहाँ आधा कप काजू और आधा कप मखाना लिया है। इसे भी हम साबूदाना के साथ ही भूनेंगे। इससे ये मिठाई का स्वाद बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। हम इन सारी चीज़ों को 7 से 8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में बढ़िया से फ्राई करेंगे। हम जब फ्राई करेंगे तो देखेंगे कि ये जो मखाना है क्रंची हो गए हैं और जो काजू है वो भी, इसमें भी एक क्रंच आ गया है। तो इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए मखाना को इस तरह दबाएंगे तो ये बहुत ही आराम से टूट रहा है, मतलब कि बहुत बढ़िया से ये फ्राई हो गया है। देखिए आराम से टूट रहा है। तो इस तरह हम एक काजू को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए काजू बढ़िया से इस तरह टूट रही है। तो बस हम इतना ही फ्राई करेंगे। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक अलग बर्तन में ट्रांसफर करके बिल्कुल बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। तो इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इस कढ़ाई में डालेंगे हम 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ फुल फैट मिल्क लिया है जिससे इस मिठाई का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। दूध को हमें बहुत बढ़िया से बॉईल करना है। दूध उबलते हुए आधा रह जाए हमें तब तक इसे बॉईल करना है। दूसरी तरफ हमने जो साबूदाना, मखना और काजू फ्राई करके रखे थे ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। हमें इसे पीस लेना है। तो मैंने सारी चीज़ों को इस तरह मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे बारीक पीसेंगे। हमें इसे बिल्कुल एक जैसा पीस के तैयार कर लेना है। तो हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है। जब हम इसे पीसेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी दरदरी है। ये दरदरी ही पीस के तैयार होती है। जो बारीक वाली सूजी होती है ना, बस वैसा ही। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल भी बारीक वाला सूजी जैसा है। तो ये ऐसा ही पीसेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये परफेक्ट है। बस सारी चीज़ें बढ़िया से पीस जानी चाहिए। तो ये रेडी है। हम इसे अलग रखते हैं और अब दूध को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दूध उबल के आधा रह गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे चीनी। आप दूध जब उबालें तो चारों तरफ से बढ़िया से स्पैचुला से स्क्रैप भी करते रहें, तो इससे दूध और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें हम अब डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3/4 कप डाला है। हम चीनी को डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और एक बार फिर लो मीडियम फ्लेम में इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब हम चीनी डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल फिर से पतला हो गया है। तो कोई फिक्र की बात नहीं, इसे हम जब उबालेंगे तो फिर से ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे बढ़िया से उबलने देते हैं। आप टेम्परेचर का ध्यान रखें, फ्लेम को लो मीडियम ही रखें। जब तक ये उबलती है तब तक हम सेकंड फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में हमने डाला है 2-3 चम्मच घी। घी को बढ़िया से मेल्ट हो जाने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाए तो हमने जो पीस के रखा है सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें डाल के हम इसे बढ़िया से भूनेंगे। आप भूनते हुए देखेंगे कि इसमें से बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी और इसका कलर जो है हल्का सा चेंज होगा। तो इस तरह लगातार चलाते रहेंगे और आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब इसे भूनें तो इसका फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही होना चाहिए पूरे रेसिपी के दौरान। अभी 5 से 6 मिनट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का चेंज होने लगा है। हमने इसे लगातार चलाया है तो अभी इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। तो देखिए मैंने इसे और थोड़ा सा भूना है तो कलर थोड़ी सी और डार्क हुई है और ये बढ़िया से भुन गई है। इसकी भुनी हुई खुशबू बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो हम इसे गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इधर
दूध को चेक कर लेंगे। इधर दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और हमने जो अभी साबूदाना को फ्राई किया है, ये सारी चीज़ों को हम इस दूध में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें इस बात का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है कि इसे डालते के साथ ही हमें बढ़िया से इसे चलाना है, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। तो इस तरह लगातार चलाते रहेंगे। वैसे दोनों चीज़ गर्म है तो लम्प्स पड़ने के चांसेस बहुत कम हैं, तो हम फिर भी इस तरह से बढ़िया से जो जो लम्प्स बने हैं उसे तोड़ते जाएंगे और बढ़िया से इसे मिक्स करते जाएंगे। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये बिल्कुल जो हमने मिक्सचर डाला है ये दूध में जाके फूल गई है और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है। तो इसे लगातार इस तरह हम चलाएंगे। आप इसका ध्यान ज़रूर रखें कि इसे लगातार चलाएं, फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए। तो हमने इस तरह लगातार चलाया है। बस 3-4 मिनट ही हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि ये थिक होने लगी है। जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगे तब हम समझेंगे कि ये बिल्कुल बढ़िया से पक गई है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के कतरन, साथ ही मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर। तो इसे बढ़िया से डाल के इसे मिक्स करेंगे। देखिए ये पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है और कढ़ाई भी छोड़ने लगी है। अब हम इसे 1-2 मिनट और चलाएंगे ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और थिक हो जाए। बस इतना ही। देखिए ये कढ़ाई बढ़िया से छोड़ रही है और हल्का हल्का घी भी रिलीज करने लगा है। तो हमें बस इतना ही फ्राई करना था। हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। इधर मैंने ये सेट करने के लिए एक बर्तन लिया है जिसे बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस ग्रीस्ड बर्तन में हम ये सारे मिक्सचर को ट्रांसफर कर लेंगे। तो हमने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो इस तरह चारों तरफ बढ़िया से दबाते हुए यूनिफॉर्म सेट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे बढ़िया से सेट कर दिया है। आप चाहे तो स्टील के बर्तन में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और रोज पेटल्स के साथ। आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। आप यकीन मानिए जितनी सुंदर ये दिखती है खाने में उससे भी जबरदस्त होती है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये और इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही बढ़िया लगती है। इसकी गार्निशिंग हो गई है तो हम अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए और बढ़िया से बैठ जाए। तो देखिए 2-3 घंटे बाद ये बिल्कुल सेट हो गई है। ये बिल्कुल ऊपर से बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे पीसेस में काट के तैयार करेंगे। आप इसे साबूदाना बर्फी या साबूदाना पाक कह सकते हैं। देखिए इस तरह बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी साबूदाना पाक बनके तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया बनती है और आपने देखा ही बहुत ही कम सामान में ये बनके तैयार हो गई है और इसका टेक्सचर बहुत ही टेस्टी। आप जब इसे खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मावा बर्फी खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक और कमेंट्स कर दिया कीजिए। और हाँ, जो व्यूअर्स मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूअर्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिलूंगी मैं फिर कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय।